नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का हरियाणा में पंचायत चुनाव कनेक्शन सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम से राम रहीम ने सोमवार को पहला ऑनलाइन सत्संग किया। इसका पता चलते ही पंचायत चुनावों के उम्मीदवार समर्थन मांगने उसके सत्संग में पहुंच गए। ये सभी सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद पदों के दावेदार उम्मीदवार थे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र करनाल की नगर निगम चेयरपर्सन रेणु बाला गुप्ता और सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर भी हाजिरी लगवाने पहुंचे। तीनों भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने राम रहीम से ऑनलाइन ही आशीर्वाद लिया। मेयर रेणु बाला गुप्ता करनाल से अभी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी। स्वच्छता का जो संदेश देंगे फिर से। हाँ सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके। पंचायत चुनावों और जिला परिषद चुनावों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यमुनानगर के डीसी व जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी को लेकर मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो चुकी है, सभी नियमों का पालन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को सिर्फ 2 एनओसी लेने की जरूरत है, तो वहीं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी असला धारक अपने हथियार जमा करवाएं। अगर कोई जमा नहीं करवाता तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई हो जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हमने अपने सारे बूथ आइडेंटिफाई किए हुए हैं। सभी आरओ एआरओ की जो है ड्यूटी लग चुकी है। उसके तहत नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी 19 तारीख तक। 20 तारीख को जो है स्क्रूटनी की जाएगी और 21 तारीख तक जो है कैंडिडेट अपने आवेदन जो है वापस ले सकते हैं और उसके बाद जो है सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक से एंड डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक से कि इन सभी एजेंसीज़ को और जो बिजली विभाग है उनसे जो एनओसी लेनी है या उनको देनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट लड़ रहा है उसके नाम के नो ड्यू सर्टिफिकेट हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सिटी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड पर दबिश देने आई हरियाणा के गुड़गांव पुलिस के साथ महिलाओं ने हाथापाई कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी हाथापाई की। पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी गई। आपको बता दें कि पुलिस चोरी के मामले में एक अपराधी को पकड़ने गई थी, जहां पर स्थानीय लोगों का पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे स्थानीय लोग पुलिस वालों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। यह पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो कि अब वायरल हो रहा है। बठिंडा के रहने वाले एक युवक द्वारा अंबाला में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना 13 अक्टूबर की है। वहीं अब इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अंबाला ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार एक युवक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर रहा है। यही नहीं, आरोपी युवक सड़क से गुजर रही कई गाड़ियों के सामने खड़ा होकर उनके साथ भी बदतमीजी कर रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने भी मामले का संज्ञान लिया है। एसपी ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब के बठिंडा का रहने वाला ये युवक मानसिक रूप से बीमार है। गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास शाम को एक लावारिस सूटकेस से महिला का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का मानना है कि किसी अन्य स्थान पर हत्या करने के बाद महिला के शव को यहां ठिकाने लगाया गया है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। इफ्को चौक के पास एक बड़ा सूटकेस पड़ा हुआ था।
सूटकेस के आसपास लावारिस कुत्ते घूम रहे थे। कुत्तों के बार बार सूटकेस को सूंघने की घटना को लेकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची थाना सेक्टर -18 पुलिस ने किसी विस्फोटक की आशंका से घेराबंदी के बाद आसपास से लोगों को दूर हटा दिया। मौके पर बम निरोधी दस्ते को भी बुला लिया गया। इसी बीच सूटकेस को खोला गया तो उसमें महिला का शव मिला। सूटकेस के अंदर महिला के कुछ कपड़े भी रखे हुए थे। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से यह देखा जा रहा है कि इस सूटकेस को यहां कौन रखकर गया है। हरियाणा के रोहतक नगर निगम द्वारा पहली बार खुला दरबार लगाया गया, जिसमें अनेक लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने शिकायतों को सुना। खुले दरबार का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों की सुनवाई करना व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। शिकायतों में सबसे अधिक प्रॉपर्टी आईडी में आ रही दिक्कत संबंधित मिली है। साथ ही शिकायतकर्ताओं ने कर्मचारियों पर लेट लतीफी का भी आरोप लगाया है, जिसमें 3 शिकायतें भ्रष्टाचार संबंधित मिली हैं। प्रॉपर्टी आईडी में किसी जमीन के मालिक को बदल दिया गया तो किसी की जमीन ही कम दिखा दी। वहीं कई लोगों को टैक्स भरने के बाद फिर से नोटिस भेज दिया गया। खुले दरबार में शिकायत पहुंचने के बाद आयुक्त ने समय पर कार्रवाई नहीं करने के कारण क्लर्क को सस्पेंड भी कर दिया, जिनकी जांच शुरू करवा दी है। आया जी, मेरा हाउस टैक्स आया हुआ 42,000 रुपये का, 42,000 का, और मेरा जो लगा हुआ है हाउस टैक्स 80 रुपये गज के हिसाब से, और 7 वालों का लगा हुआ 18 रुपये गज के हिसाब से। तो उसको ठीक करवाने के लिए मैंने फाइल लगा रखी है, ऑनलाइन भी दे रखी है और यहाँ भी कंप्लेन दे रखी है। तो अब 29 तारीख तक, उसके बाद मेरे पास कोई अभी तक समाधान नहीं आया, तो इसलिए कमिश्नर साहब का दरबार लगा तो वहीं पे हमारे पास डेली की डेली कुछ ना कुछ तरह की शिकायतें आती थी। तो उसमें कई बार ये आती थी कि कई बार हमारे अफसरान से ऑफिसर मिलते थे लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाता था। तो साथ ही साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसके कारण से वो रिजॉल्व नहीं आ रहे थे। अब हमने जो आज खुला दरबार लगाया, या आज हमने जो समाधान दिवस लगाया जिसको हम चाह रहे हैं, उसको एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर हमने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 15 डेज में जितनी भी ये 100 एप्लीकेशन के लगभग आज आई है, उन 100 एप्लीकेशन को टाइम बाउंड मैनर के अंदर हम इसको रिजॉल्व करेंगे। अलग अलग प्रकार के इश्यूज भी नोट किए और हमने ये एक पहली शुरुआत की है ताकि जनता को फेस टू फेस हम करें, उनको सुविधा दें, और हम थोड़ा सा अगर कहीं पे कोई करप्शन का भी इशू है तो उसको भी हम रिजॉल्व करें। दिवाली के त्योहार पर महंगाई की मार से ग्राहक और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। बाजारों में भीड़ है पर खरीदार नहीं है। कमर तोड़ महंगाई से त्योहार का रंग फीका होता जा रहा है, जिसका अंदाजा दीपावली के इस त्योहार पर बाजारों में घटती खरीदारी से लगाया जा सकता है, जिसको लेकर दुकानदार और ग्राहक दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। जहां बाजारों में भीड़ तो दिखाई दे रही है लेकिन खरीदारी बहुत कम है। दुकानदार और ग्राहक दोनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने बाजार से रौनक खत्म कर दी है। इस त्योहार से पहले बाजार से ग्राहक जहां दीपावली के लिए बहुत ज्यादा सामान खरीदते थे, वहीं आज उनकी खरीदारी सीमित होकर रह गई है। बाजार में कितनी महंगाई हो गई है। बाजार में आते हैं शॉपिंग करने के लिए, सोचते हैं ये ले जाऊं, ये ले जाऊं, ये ले जाऊं, पर है ना महंगाई को देखकर हमें लगता है कि कुछ भी नहीं ले जाने का मन करता है, क्योंकि हर एक छोटी चीज इतनी महंगी हो गई है कि आज है ना मतलब जो गरीब इंसान है ना वो तो कुछ खरीद ही नहीं सकता। दिवाली का जो त्योहार हमें सारा साल वेट रहती थी जैसे इसकी, बट इस बार वो नहीं है। महंगाई का असर साफ दिख रहा है। आप भी देख सकते हो आज 7 दिन रह गए हैं दिवाली को और कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी महंगाई है, खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, कस्टमर ही नहीं है बाजार में, पैसा रुका हुआ है। कस्टमर पैसा निकालता है तो हमारे पास आता है, हम आगे से परचेजिंग करते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे 2nd ग्लोबल नेशनल चैंपियनशिप में संस्था नारी उदय फाउंडेशन घनीपुरा रोहतक के नेत्रहीन बच्चों ने पहली बार नेशनल गेम खेलते हुए सेमीफाइनल में हरियाणा बॉयज टीम ने उत्तर प्रदेश टीम को 10-9 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया और हमारे दिव्यांग बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए चीफ गेस्ट हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट की चेयरपर्सन एवं MDU की प्रथम महिला डॉक्टर शरणजीत कौर ने भी सभी विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल ने सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और खूब सारा आशीर्वाद भी दिया।
हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव पातूहेड़ा में एक पूर्व सैनिक ने अपने ही 2 सगे भतीजों को गोली मार दी। दोनों को एक एक गोली लगी है। उन्हें ट्रॉमा सेंटर से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव पातूहेड़ा निवासी अमित व हंसराज दोनों सगे भाई हैं। देर रात उनका अपने चाचा घनश्याम से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। घनश्याम सेना से रिटायर्ड हैं। बात इतनी बड़ी कि घनश्याम घर के अंदर से पिस्टल लेकर आया और दोनों पर गोली चला दी। कसोला थाना पुलिस हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर पूर्व सैनिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। चरखी दादरी में अनेक संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले गांव कल्याण के बदमाश बाबा गैंग का सदस्य मनीष के मकान को पुलिस ने जिला प्रशासन की मदद से जमींदोज कर दिया है। ये मकान गांव में पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। मनीष फिलहाल जमानत पर बाहर है। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र श्योराण ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की संपत्ति की जांच की थी, जिससे पता लगा कि उसने ये मकान पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया था। ये मकान और उसकी बड़ी 4 दीवारी बनाई गई थी। बदमाश इस मकान का प्रयोग अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए और क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए करता था। पंचायती जमीन पर गांव में करीब 150 गज में कब्जा करके मकान बनाया हुआ था। एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जिसके पास में लोग आके उस मकान पे रुकते थे, इस इलाके में किसी वारदात को अंजाम देते थे, गांव के आसपास के लोगों को डराना धमकाना उस व्यक्ति का काम था। उसके अंतर्गत जिला प्रशासन के साथ मिलके उसकी जो अवैध कब्जा की हुई जमीन थी उसका पता लगाया गया और आज उसने जो मकान अवैध रूप से बना रखा था पंचायती जमीन पर, उसको प्रशासन की मदद से ढहाया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक प्राइवेट स्कूल की बस के इंजन से विशालकाय अजगर के रेस्क्यू किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। दावा किया गया है कि ये अजगर स्कूल बस के इंजन में छिपा हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार शाम छात्रों को घर छोड़ने के बाद बस स्कूल परिसर में ही खड़ी थी। जब ड्राइवर बस की सफाई करने पहुंचा तो उसे इंजन के पास अजगर फंसा हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना उसने तुरंत स्कूल मैनेजमेंट को दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।